अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मैं किंतु लाम्मी के एरिया में मौजूद हूँ, जो कि तांपरे का बहुत बड़ा नेचर रिज़र्व है और यहाँ पे हाइकिंग एरिया है। यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। ये तकरीबन तांपरे से 20 किलोमीटर के फासले पे है और बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा जंगल है। तकरीबन 650 हेक्टेयर के एरिया पे फैला हुआ है ये। आज ब्राइट डे था तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी हाइकिंग करते हैं। आप भी सोचते होंगे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि अंधेरे वाले दिन आने वाले हैं और सूरज नायाब हो गया है, तो ये फैक्ट है। लेकिन आज एक्सेप्शनल डे है और काफ़ी ब्राइट डे है। मैंने सोचा कि यार घर में बैठना ठीक नहीं है, तो थोड़ी हाइकिंग करते हैं और आपको ये पार्क दिखाते हैं। तो चलते हैं। इस जंगल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। ये उसका मैप है और बहुत आसान है। मुकम्मल जो है वो गाइडेंस यहाँ पे दी गई है कि आप कहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे फायर प्लेस है जहाँ पे आप कुछ पका सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, किंतु लाम्मी जो है वो इस तरफ है 1.7 किलोमीटर। दैन दूसरी तरफ जो है वो कोरती यारवी है जो कि सिर्फ 400 मीटर दूर है। वहाँ पे लेक भी है। तो किंतु लाम्मी की तरफ चलते हैं। आज का व्लॉग मैं GoPro Black 8 से बना रहा हूँ और ये पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा रिज़ल्ट है इसका। इससे पहले जितने भी व्लॉग बनाए मैंने वो आईफोन से बनाया है। बहुत अच्छा कैमरा है आईफोन का, लेकिन अगर आप जब वॉक कर रहे होते हैं तो उसके लिए वो उतना स्टेबल नहीं है। तो ये GoPro जो है एक्शन कैमरा है, तो ये स्टेबल होना चाहिए। ये सेल्फी मोड है GoPro का। आई होप मैं आ रहा हूँगा क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन में, लेकिन ये वाइड एंगल है तो आई होप के मैं आपको नज़र आ रहा हूँगा। तांपरे में मेरे ख़्याल से 3 या 4 नेशनल पार्क हैं और ये नेशनल पार्क तो नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है। सिर्फ 20 किलोमीटर है तांपरे से, तो काफ़ी गहमा गहमी रहती है हर सीज़न में। अभी ऑटम एंड हो रहा है लेकिन काफ़ी लोग अभी भी आते हैं, हाइकिंग करते हैं, बल्कि स्लीपिंग बैग लेकर आते हैं, सोते हैं, यहीं पे पकाते हैं, खाते हैं। तो काफ़ी कॉमन है ये। देखें क्या खूबसूरत मंज़र है। थोड़ा सा वेट है ये जो ट्रैक है, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि दरख्त जो है उसकी जड़ें आगे तक आई हुई हैं, तो चलने में कोई परेशानी नहीं है। और जगह जगह उन्होंने इस तरह का ट्रैक भी बनाया हुआ है कि आप आसानी से चल सकें। ये देखें, ये जड़ें हैं। आप जब चलते हैं तो ये आपको ग्रिप प्रोवाइड करती हैं, तो स्लिप होने का डर नहीं है। देखें ये दरख्त उखड़ गया है जड़ से और वैसे ही पड़ा है। देखें सूरज निकला हुआ है। जिस तरह मैंने बताया कि आज का एक्सेप्शनल डे है, काफ़ी ब्राइट लग रहा है, तो आज तो बाहर निकलना बनता था। ये तो एक हाइकिंग ट्रेल पे हम गए हैं। इस तरह के काफ़ी ट्रेल हैं और कोई 20 किलोमीटर का एरिया है हाइकिंग के लिए। काफ़ी बड़ा पार्क है, जिस तरह बताया मैंने आपको, 650 हेक्टेयर। देखें इस तरह के शेड हर जगह बने होते हैं जहाँ पे आराम से आप रेस्ट कर सकते हैं और हाइकिंग के बाद आप आराम से कोई भी चीज़ पका सकते हैं, खा सकते हैं बैठ के। और यहाँ पे ऑलरेडी लकड़ी मौजूद है, आप अंदर से लकड़ियाँ निकाल सकते हैं
अपने इस्तेमाल के लिए काट सकते हैं, आग लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ पका सकते हैं। और ये ड्राई टॉयलेट है, बहुत कॉमन है जंगल वगैरह में या जो कॉटेज वगैरह होते हैं कंट्री साइड पे, वहाँ पे इस तरह के ड्राई टॉयलेट होते हैं। पानी नहीं होता है इनमें, लेकिन स्टिल आप सरवाइव कर सकते हैं। ये वॉक करते करते हम लेक के पास आ गए। लेक जो है बहुत कॉमन है, हर जगह मिलेगी आपको। 1,80,000 से ज़ायद लेक हैं। देखें यहाँ बोर्ड भी पड़ी है। और ये मेरे पीछे ये साउना है। साउना भी बहुत कॉमन है फ़िनलैंड में। कहते हैं जितनी गाड़ियाँ नहीं हैं फ़िनलैंड में, उससे ज़्यादा साउना है यहाँ पे। तो बहुत कॉमन, बहुत इंटीग्रल पार्ट है इनकी लाइफ का साउना। और देखें क्या खूबसूरत मंज़र है। क्लाउडी है लेकिन बहुत खूबसूरत आसमान अभी भी आप देख सकते हैं। ऑल राइट, अब यहाँ पे थोड़ी देर नेचर को एंजॉय करूँगा, चाय पीऊँगा और उसके बाद वापसी होगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देखें हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त दिन था आज। और ये ख़ास बात है फ़िनलैंड की कि नेचर जो है वो हर जगह है। ये एरिया 20 किलोमीटर दूर है सिटी से, लेकिन शहर के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप जाके वॉक कर सकते हैं, हाइक कर सकते हैं। और लेक तो हर जगह मौजूद है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़।